तो अमेरिका और ईरान के बीच अब टेंशन पूरे चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज है 11 मई और देखिए आज से लेकर कल देर रात तक कुछ बड़ी खबरें सामने आई है और इससे लगता है कि अब सीज फायर एक तरह से कह लीजिए कि खात्मा होने के कगार पर है और यहां से लड़ाई तेज होने वाली है, क्योंकि अब अपनी अपनी बातें हम आपको पहले बताएं कि पहले तो शर्त जो थी ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से 14 प्रस्ताव जो ईरान के पास भेजे गए थे उस पर अब ईरान ने जवाब दे दिया है और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ गया है और साथ ही साथ उन्होंने नेतन्याहू से भी बातचीत की है। तो क्या ये मान के चले कि अब जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है पूरे मिडिल ईस्ट में और ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में, तो अब शांति वार्ता कहीं ना कहीं डिरेल हो रही है। जो इस वक्त शांति काल चल रहा था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आज की बात की जाए तो कल से लेकर आज तक कुछ बड़े हमले भी हुए हैं। अरब देशों में भी ये हमले हुए हैं। अमेरिकी F-35 को भी निशाना बनाया गया है, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। अगर ईरान की तस्लीम न्यूज़ एजेंसी की बात की जाए तो उनकी तरफ से वो खबर भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत मैं करूंगी बातचीत से, क्योंकि इन्हीं बातचीत पर युद्ध की स्थिति परिस्थिति निर्भर है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव पर ईरान का जो शांति प्रस्ताव अपनी तरफ से अमेरिका ने भेजा था उस पर जो ईरान ने जवाब दिया है वो पसंद नहीं आया है डोनाल्ड ट्रंप को, और ईरान के जवाब पर कड़ी प्रतिक्रिया अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उन्होंने तेहरान की मांगे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है, यानी कि मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप के इस जवाब के बाद सवाल उठा कि ईरान ने ऐसी क्या मांगे कर दी जिससे ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने तुरंत नेतन्याहू को फोन लगाया, बातचीत की है। तो क्या अब कोई बड़े युद्ध की तैयारी या बड़े हमले की तैयारी ईरान पर होने वाली है? वो एक बार फिर से ईरान को धमकी देने पर उतर आए हैं। ईरान की मीडिया ने बताया कि मीडिएटर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दिए गए ईरान के जवाब में युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान की सॉवरेनिटी को मान्यता देने की मांग की गई है। ट्रंप ने ईरान के जवाब को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया, खारिज कर दिया, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि स्थिति अब विकट हो गई है। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने क्या कहा है, ईरान का जवाब क्या है। तो देखिए, ईरान ने जो जवाब दिया है उसमें अमेरिका के शांति प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने तुरंत युद्ध रोकने की मांग करते हुए इस बात की गारंटी मांगी है कि उन पर कोई नया हमला नहीं किया जाएगा। ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान की संप्रभुता को मान्यता देने की मांग भी ईरान की तरफ से रखी गई है। ईरान ने अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि OFAC से 30 दिनों की अवधि के लिए ईरानी तेल की बिक्री पर लगे जितने भी रोक थे उसको हटाने की डिमांड की है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अपने बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट से नौसैनिक का जो नाकेबंदी इस वक्त अमेरिका ने कर रखी है उसको तुरंत खत्म करने की मांग की है। ये बातचीत के लिए एक शर्त के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि उनका कहना है पहले वहां से नाकेबंदी हटाइए, हम हॉर्मुज खोलेंगे, फिर आगे की बातचीत होगी। इस शर्त को रखा है ईरान ने। ईरान की मांग में कथित तौर पर लड़ाई रुकने के बाद आगे के विवरण और समझौते पर बातचीत होगी, यानी पहले इस बात पर सहमति हो जाए उसके बाद फिर आगे की बातचीत होगी, जो 30 दिनों की अवधि दी गई है ट्रंप की तरफ से। क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ठीक है, हम 30 दिनों की मोहलत आपको देखते हैं, आप सोचिए, विचारिए, उसके बाद जवाब दीजिए। लेकिन ईरान ने भी कह दिया कि ठीक है, हमने अपना जवाब दिया है, आप नाकेबंदी हटाइए, हम हॉर्मुज खोलेंगे, उसके बाद 30 दिनों के लिए बाद 30 दिनों के भीतर भीतर हम बातचीत कर लेंगे, चाहे वो परमाणु समझौते हो या बाकी जो बातें अमेरिका कह रहा है उस पर। ईरानी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत फिलहाल पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए लिखित रूप में जारी रहेगी, यानी मतलब आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं होगी। मतलब एक मध्यस्थता के लिए एक मुल्क होगा और वो होगा पाकिस्तान, और जो भी बात होगी वो एक दूसरे को लिखकर या किसी मध्यस्थ के जरिए, जैसे चिट्ठी पहले भेजी थी ट्रंप ने ईरान को और ईरान ने ट्रंप को भेजी थी, उसी तरह से लिखित रूप से ही ये बातचीत चलती रहेगी आगे भी। आमने सामने किसी तरह का कोई टॉक नहीं होगा। ईरान ने 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने को लंबा समय कहा और अपनी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने में किसी भी कदम को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम 20 सालों तक तो अपने कार्यक्रम, जो परमाणु संवर्धन का कार्यक्रम है यानी यूरेनियम इनरिचमेंट का कार्यक्रम है, वो 20 साल बहुत लंबा साल होता है, हम नहीं बंद करेंगे, और इसको मानने से साफ इनकार कर दिया।
अब ट्रंप ने ईरान के जवाब पर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। तो ईरान ने रविवार को पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब भेजा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए और उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अभी अभी ईरान के जितने जवाब थे उसको पढ़ा है और प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ने के बाद मुझे ये कहीं से रास नहीं आ रहा है, यानी मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, नामंजूर है, मैं इसको नहीं मानता। इससे ईरान और अमेरिका के जितने भी गतिरोध थे, यानी कि जो एक डेडलॉक बना हुआ था, वो सुलझाने की कोशिशों को एक बड़ा झटका माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब इसके बाद शायद बड़ा हमला हो। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि यहां से अब लगता है कि बातचीत विफल होती दिखाई दे रही है। और बातचीत नहीं होने की सूरत में क्या होगा, क्योंकि जो ट्रंप है वो नेतन्याहू से बात अगर कर रहे हैं, सीएनएन ने इस बात तक को बताया है, उनकी रिपोर्ट में देखा जा सकता है, आप भी देख सकते हैं। सीएनएन ने कहा है कि उन्होंने तुरंत नेतन्याहू को फोन लगाया, इसलिए कहा जा रहा है। और देखिए, नेतन्याहू तो तैयार ही रहते हैं इस बात के लिए कि युद्ध खत्म ना हो, जो उनकी मंशा है वो यहां से समाप्त ना हो, क्योंकि युद्ध चाहते हैं, वो चाहते हैं ग्रेटर इजराइल बनाना, वो चाहते हैं ईरान को खत्म करना। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये सही हो पाएगा जब लगातार ईरान पर हमले होते रहेंगे। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि यहां से हमले होंगे। अब देखिए, बीते दिनों की बात अगर बात की जाए, यानी कि कल की शाम से लेकर देर रात तक अरब के कई मुल्कों में हमला हुआ, यूएई पर हमला हुआ, कतर पर एक शिप पर हमला हुआ है। और इसी बीच एक खबर और आ रही है, पहले वो बताते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग की बात करेंगे। और अब अरब मुल्क से लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कतर भी मध्यस्थता करा और कतर के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब यहां से अब युद्ध को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किलें यहां से बढ़ने वाली है। लेकिन इसी बीच तस्नीम न्यूज एजेंसी ने लिखा है कि यूएस का F-35 जो विमान है, लड़ाकू विमान है, उसको ईरान ने मार गिराया है। और कहा यह जा रहा है कि एक जो अभी एक नया हॉर्मुज का आपने देखा होगा, एक नया नक्शा IRGC ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें वो बताया गया है कि जो गल्फ ऑफ ओमान का कुछ हिस्सा भी इस नक्शे में शामिल है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। वहीं बताया गया है कि F-35 विमान, यहां पर कई अखबारों ने इस बात का जिक्र किया है और उसमें लिखा है कि ईरान ने इसे मार गिराया। हालांकि दोनों मुल्कों की तरफ से, यानी अमेरिका और ईरान की तरफ से, किसी तरह की कोई पुष्टि F-35 को लेकर नहीं हुई है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है, और खास तौर पर तस्लीम न्यूज एजेंसी की बात की जाए, तो उसने लिखा कि एक F-35 को गल्फ ऑफ ओमान में इमरजेंसी, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि 7700 कहा जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये कोड दिया जाता है, उसका जिक्र हुआ, उसको इंटरसेप्ट किया गया है, उस बातों को सुना गया है। और ये पूरा हॉर्मुज का इलाका है जहां पर एक इमरजेंसी कोड भेजा गया और उसके बताया गया कि F-35 विमान जो है वो इस वक्त इमरजेंसी मोड पर है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई, खराबी आ गई है। अब देखिए, ये पूरा इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आता है, इसलिए कहा यह जा रहा है, कुछ ने तो साफ साफ कह दिया है कि देखिए वहां पर तो ईरान ने F-35 को मार गिराया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खैर, एक आध दो दिन में उस बात की भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए अरब के दूसरे मुल्कों की, तो यूएई हो गया, दुबई के आसमान में भी ड्रोन देखे गए जिसे इंटरसेप्ट कर लिया। दुबई की जो वो है एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इंटरसेप्ट कर लिया, वहां पर मार गिराया गया। इधर कतर में एक मालवाहक जहाज को भी निशाना बनाया गया है। तो लगातार अरब मुल्कों पर भी हमले हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ईरान ने कहा था कि अगर उन पर हमले होंगे तो फिर वो जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला करेगा। और ये जो अरब मुल्क हैं, जहां जहां पर कल देर शाम से लेकर रात तक हमले हुए हैं, उन सब जगहों पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। और साथ ही साथ वहां पर उनके एक तरह से कह लीजिए कि पूरा साजो सामान है अमेरिका का, एयरबेस है अमेरिका का, इसलिए उस पर हमला किया गया है। लेकिन लोग जो एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि क्या वाकई ये हमला ईरान ने किया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हम जो भी इस वक्त लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है उसमें किसी तरह की शांति आए। अब ये कौन है, कयास बहुत सारे लगा रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि किसकी बात मैं कर रही हूँ। तो क्या ये चाहकर भी कुछ लोग ऐसा है कि वो बात नहीं करना चाहते, शांति वार्ता नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए अरब मुल्कों पर हमले हो रहे हैं। अगर कतर की बात की जाए तो जो उसके बड़े नेता है वो पहले ही कह चुके हैं कि देखिए हम मध्यस्थता को तैयार हैं अगर ईरान चाह ले, लेकिन ईरान जो हमले कर रहा है वो कहीं से सही नहीं है। और अरब मुल्कों को टारगेट करके सीधे सीधे अमेरिका को भी चुनौती दी जा रही है। तो ये सब कुछ पीछे कुछ घंटों में हुआ है
और इन्हीं घंटों के बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है यहां से बड़े युद्ध की तरफ अब अमेरिका और इजराइल और ईरान आगे बढ़े। हालांकि देखिए, इस बीच एक बड़ा बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सामने आ गया। उन्होंने तेल की बचत करने को कहा है, सोना 1 साल तक ना खरीदने को कहा है, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो क्या ऐसा मान के चले कि शायद अब भारत को भी लग रहा है कि यहां से हमले तेज होंगे, स्थिति और बदतर होगी और शायद आगे आने वाला समय मुफीद नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक तरह से लोगों को आगाह किया गया है कि अपने पैसे बचाइए, फॉरेन करेंसीज बचाइए, विदेशों में आप जाकर अभी फिलहाल तो 1 साल तक विदेशों में ना जाए, घूमे फिरे ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी लोगों के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि सिचुएशन को, भारत की जनता को इस सिचुएशन से निपटना होगा। पेट्रोल तेल की कीमत जो हो सकता है आगे आने वाले दिनों पर बढ़ जाए, तो वो जो है उसको बचाना होगा, हमें आगे आने वाले दिनों के लिए बचाना होगा। और उसके बाद आज हमने देखा कि भारतीय मार्केट भी बहुत तेजी के साथ, सिर्फ भारतीय क्यों, दुनिया भर की मार्केट भी बहुत तेजी के साथ गिरे हैं। तो अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के रुख को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अब कोई बड़ा युद्ध होने वाला, बड़ा हमला होने वाला है। क्या 2.0 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है युद्ध का, इसको लेकर अब पूरी दुनिया सहमी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।